हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक इनकी जर्नल एंट्रीज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक की जर्नल एंट्री। पर उसके पहले जान लेते हैं कि डिस्काउंटिंग द बिल ये होता तो क्या है। तो देखिए, जब भी ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो ड्रॉवर ड्यू डेट तक नहीं रुकता। सपोज ड्रॉवर मतलब आपने बिल ड्रॉ किया 1 के ऊपर मार्च, ओके, मार्च मंथ में, और वो आपको पैसे देने वाला है समझिए सितंबर में, तो आप इतना तो रुक नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप एक लॉजिक लगाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि ये बिल मैं किसी को बेच के पैसे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक को बोलते हैं कि मेरा बिल आप ले लो और उसके बदले मुझे कैश दे दो, ओके। तो बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देगी। सपोज आपने बिल दिया बैंक को 10,000 रुपीज़ का, तो बैंक आपको देगी 9,000 रुपीज़। 1,000 बैंक डिडक्ट कर लेगी एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो इन सब केस को हम कहेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, और इस केस में बैंक बन जाएगा न्यू ओनर ऑफ द बिल। तो देखते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री है ड्रॉवर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। ड्रॉवर मतलब आप बैंक के पास गए और आपने अपना बिल क्या किया, डिस्काउंटिंग। याद रखिए, डिस्काउंटिंग मीन्स नथिंग मीन्स ओनली आपने कर दिया सेलिंग, मतलब आपने आपका बिल बेच दे दिया। तो देखिए एंट्री क्या है। तो अगर आपने आपका बिल बेचा होगा तो आपके पास से सबसे पहले गया होगा बिल। तो देखिए बिल रिसीवेबल आएगा नीचे, ओके, बिल गया। बैंक ने आपको क्या दिया होगा, कैश। मोस्ट ऑफ द बैंक क्या देती है, चेक। तो इसलिए हम लोग यू कैन राइट द कैश और यू कैन राइट द बैंक, डिपेंड्स अपॉन बैंक आपको क्या प्रोवाइड करेगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक आपको देती है चेक। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सपोज मैंने कहा बिल कितने का था, 10,000 का, तो आपने बैंक को कितने का बिल दिया, 10,000 का। बैंक ने आपको कितना रुपीस दिया, 9,000, ओके। 10,000 का बिल था, बैंक ने आपको 9,000 दिया, तो आपको कितने का लॉस हुआ। तो उस लॉस को हम कहेंगे डिस्काउंट, 1,000 रुपया, ओके। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, और आपने बिल कितने का दिया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपीज, ओके। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, पर ये एंट्री ड्रॉ भी नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्यों नहीं आएगी, बिकॉज ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो भी डीलिंग है ये आपके और बैंक में हुई है, तो इसका लेना देना ड्रॉवी से कुछ भी नहीं है, तो ये एंट्री ड्रॉवी नहीं करेगा। सो आपको एग्जाम में लिखना है नो एंट्री, ओके। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंटिंग बिल हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। देखिए, आपने बिल बैंक को बेच दिया, अभी न्यू ओनर कौन है, बैंक, ओके। तो ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी किसके घर पे, ड्रॉवी के घर पे, और बोलेगी मुझे मेरे 10,000 रुपीज बिल के दे दे। कौन जाने वाला है, बैंक जाने वाला है ड्रॉवी के घर। तो इसका लेना देना आपसे है क्या, मतलब ड्रॉवर से नहीं है, तो आप करोगे नो एंट्री, ओके। आपको एंट्री नहीं करनी, बिकॉज ये आपका मामला है ही नहीं। अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या आएगी। सपोज आप ड्रॉवी हो, आपके घर पे कोई बैंक का एग्जीक्यूटिव आ गया और आपने पैसे दिए, आपने क्या दिए, पैसे दिए, तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश और बैंक। देखिए, कैश और बैंक आपके यहां से चला गया। और जब भी आप बिल हॉनर्ड करते हो या आप बिल का पैसा देते हो तो आप कैश बैक क्रेडिट करोगे और आप सामने वाले से क्या मांगोगे, बिल। और उस बिल को ड्रॉवी क्या कहता है, बिल्स पेएबल। तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए एंट्री, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंटिंग द बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। सपोज ड्यू डेट के दिन बैंक गया ड्रॉवी के घर पे और ड्रॉवी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी को कहेंगे हम लोग डिसऑनर केस, जब भी पैसे ड्रॉवी देता नहीं है। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक चिल्लाएगा आपको, या बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि क्या भाई, मैं उसके घर पे गया, उसने मुझे पैसे तो दिए नहीं, अब मैं क्या करूं। तो आप बन जाओगे मिडल मैन। तो आप ड्रॉवी को फोन करोगे और ड्रॉवी को बोलोगे क्या ऐसा किया तूने, तो ड्रॉवी आपको कुछ ना कुछ रीजन बताएगा। तो आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपका एक सोल्यूशन निकालोगे। आप बोलोगे ड्रॉवी को कि ड्रॉवी तुम मुझसे जल्द पैसा दे और मुझे देना है बैंक को। ड्रॉवी से पैसा लोगे और दोगे बैंक को, मतलब आप लोगे ड्रॉवी से पैसा। तो ड्रॉवी आपके लिए कौन सी पार्टी है, सेकंड पार्टी। और अब वो ही पैसा आप किसको दोगे, बैंक को। मतलब एक हाथ से पैसा लोगे और दूसरे हाथ को पैसा दोगे, मतलब आप ड्रॉवी से पैसा लोगे और बैंक को पैसा दोगे। ये पैसा आपका नहीं है, आप जैसे एक मिडलमैन काम कर रहे हो, ओके।
और ये एंट्री हो गई। फिर बात करते हैं कि ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या आएगी। मैंने ऑलरेडी कहा था का अगर आप नोटिस करोगे ऊपर वाली एंट्री क्या थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ड्रॉवी ने पैसा दे दिया। ओके, और जब भी ड्रॉवी पैसा नहीं देता तो ड्रॉवी सामने वाले का क्या याद रखता है, नाम। ओके, तो एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब बहुत लोगों को यहाँ डाउट आएगा कि यहाँ तो बैंक आना चाहिए, ड्रॉवर्स क्यों आया। देखिए, ड्रॉवी का लेना देना किसी से नहीं होता, ड्रॉवी सिर्फ जानता है ड्रॉवर को। ओके, ये बात याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर 4, डिस्काउंटिंग द बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। देखिए, ड्रॉवी ने फिर से बिल क्या किया, डिसऑनर, और इस बार बैंक सीधा गया कोर्ट के पास, वहां से उसने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और उस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए बैंक ने कुछ चार्जेस पे किए हैं और उस चार्जेस को बैंक क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस। बरोबर, तो फिर से बैंक किसको चिल्लाएगा, आपको बोलेगा क्या ड्रॉवी है यार, पैसा ही नहीं दे रहा है। तो आप फिर से ड्रॉवी को फोन करोगे और ड्रॉवी को बोलोगे जल्द से जल्द पैसा दे, मुझे बैंक को देना है। मतलब वही एंट्री आएगी, सेम एंट्री, सेकेंड पार्टी टू थर्ड पार्टी। तो आप बोलोगे तो डिफरेंस क्या है, अभी थोड़ा इसमें चेंजेस हैं। जैसे क्या, बैंक गया नोटरी पब्लिक के पास, उसने डॉक्यूमेंट्स बनाने का लिया सपोज 300 रुपया। ओके, तो सपोज आपका बिल कितने का था, 4000 रुपये का। ओके, और उसने डॉक्यूमेंट्स बनाने का कितना रुपये लिया, 300। कितना लिया, 300। तो अगर आप टोटल करोगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4300। तो अभी आपको ड्रॉवी से कितना पैसा लेना है, 4300। तो यहाँ आएगा डेबिट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 4300 और बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा 4300। मतलब आपने क्या किया, मिक्स करके पैसा ले लिया। ओके, अब यहां देखिए ड्रॉवी एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो सपोज यहां आएगा 4000 रुपया। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज नोटिंग चार्जेस डेबिट में क्यों आया, बिकॉज ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस अभी लॉस है, क्योंकि ड्रॉवी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। कितना पे करना पड़ रहा है, 300 रुपया। तो देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4000, नोटिंग चार्जेस यहाँ आएंगे 300 रुपए। तो 4000 प्लस 300 टोटल कितने हो जाएंगे, 4300। तो ड्रॉवर के कॉलम में आएंगे 4300। ओके, ये थे डिस्काउंटिंग की एंट्रियां। आई होप आपको ये सब एंट्री समझ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ये सब वीडियो, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।